आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसे हम बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आएगा। तो आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो इस फॉर्मूले के साथ हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एक और फॉर्मूला है जिसके साथ हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के ये दो फॉर्मूले हैं, एक है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 और दूसरा है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इन दोनों फॉर्मूलों के साथ हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो टर्म हमें दी है, तो सबसे पहले पी का मतलब है प्रिंसिपल, मूलधन जिसे हम बोलते हैं। आर का मतलब है रेट, दर जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज पर एनम। तो ये दर होती है हमारी, दर प्रतिशत सालाना बोल सकते हैं। टी का मतलब है टाइम, और ये जो टाइम है यहाँ पे होना चाहिए हमारा ईयर्स में, साल्स में होना चाहिए। अगर मैं आपको साल में नहीं दिया तो पहले उसको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद हम इस फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ए का मतलब है अमाउंट, अमाउंट कुल धन जिसे हम बोल सकते हैं। एस आई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है तो उसको हमने लिख लिया रेफरेंस के लिए। तो ये दो फॉर्मूले हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, और दूसरा है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 100 है, तो ये 100 हमने लगाया है क्योंकि हमारा जो रेट है वो हमें परसेंटेज में दिया होता है। तो परसेंटेज हटाने के लिए हमने उसके नीचे जो है 100 यूज किया है, 100 के साथ उसको डिवाइड किया है। और यहाँ पे जो टाइम है वो हमारा होना चाहिए ईयर्स में। अगर आपको टाइम ईयर्स में नहीं दिया है तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, उसी के बाद इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम दूसरी जो इसमें टर्म लिखी है, जैसे प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, वो भी निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से अगर मान लो, पहले इस फॉर्मूले से देखेंगे, तो अगर इस फॉर्मूले से हमें अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो वो हमारा अमाउंट आएगा। यहीं से हम जो है पी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट में से माइनस कर देंगे तो हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं, मूलधन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ से हमें पी निकालना हो तो यहाँ से हम पी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से देखो पी निकालेंगे हम, पी इज इक्वल टू, तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है इसको उस साइड भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा, और जो यहाँ पे डिवाइड है वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा पी निकालने का। तो पी निकालने के दो फॉर्मूले हैं, या तो आप अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दो, या सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी। ठीक है, ऐसे ही हम जो है यहाँ से आर को भी निकाल सकते हैं। तो आर कैसे निकालेंगे? आर निकालने का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू, ये देखो 100 यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई, ये जो P और T है इसके साथ मल्टीप्लाई, इस साइड आके डिवाइड हो जाएंगे, तो P इंटू टी। तो ये आ गया हमारा R। उसके बाद यहाँ से हम T निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। तो टाइम देखो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर। ठीक है, तो जो आपका पी और आर है वो दोनों इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो फॉर्मूला बन गया टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसके साथ हम ये जो टर्म हमें दी है उनको निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप डेली रूटीन में भी जो इंटरेस्ट की बात करते हो, या जो हम लेन देन करते हैं, अगर हम कोई भी बैंक से लेन देन कर रहे हैं या किसी और से लेन देन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा जो ये टॉपिक है यूज होता है। दूसरा आपकी क्लासेस में भी यूज होता है, और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपका काम आएगा। ठीक है,
तो इसमें देखो सबसे पहले बेसिकली जो फॉर्मूला था, तो उसमें कंडीशन है कि जो आपका टाइम है वो ईयर्स में होना चाहिए, साल में दिया होना चाहिए। अगर आपको साल में नहीं दिया है तो पहले आपको वो ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लो आपको जो टाइम है वो मंथली दिया है, मंथ्स में दिया है, तो उसको कैसे हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो जो हमारा 1 ईयर है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं। तो मान लो मैं 3 महीनों का इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ कि 3 महीनों का कितना इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे पहले ये जो टाइम है 3 मंथ्स, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। ठीक है, तो यहाँ से जो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमें इसको 12 के साथ डिवाइड कर देना है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये बन गया 1/4 ईयर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर। ठीक है, तो 1/4 ईयर भी बोल सकते हैं। तो जो आपका 3 मंथ है वो किसके इक्वल आ गया, वो 1/4 ईयर के इक्वल आ गया। यानी कि हम क्वार्टर बोल सकते हैं कि आपकी ईयर का क्वार्टर है वो। ठीक है, 1/4 है। उसके बाद अगर आपको जो टाइम है वो ईयर प्लस मंथ्स में दिया हो, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ईयर्स में भी है और मंथ्स में भी है। तो मान लो मेरे पास है कि 2 ईयर और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये जो टाइम है ये तो पहले ऑलरेडी हमारा ईयर्स में है। ये 3 मंथ का जो टाइम है ये हमें मंथ्स में दिया है। तो हम सिर्फ इस टाइम को कन्वर्ट करेंगे, इसके हम ईयर्स बनाएंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3 मंथ्स के ईयर कैसे बनाएंगे अभी बताया था। तो अगर आपको टाइम मंथली दिया है तो उसको 12 के साथ डिवाइड करना है हमेशा। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये बन गया हमारा 1/4 ईयर। ठीक है, तो एक ये आ गया हमारा 2 ईयर और दूसरा ये आ गया 1/4 ईयर। तो ये टोटल बन जाएगा। तो या तो इनको ऐड कर दो 2 + 1/4, या इसको हम लिख सकते हैं 2 and 1/4, दोनों सेम चीज हैं। तो 2 4 जा 8 + 1 9, तो 9/4 ईयर्स हम इसको लिख सकते हैं, 9/4 साल। ठीक है, तो ऐसे हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें टाइम जो है आपका वो ईयर्स में होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है फॉर्मूले की, तभी हम जो है आंसर को करेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं तो जो आंसर है उसमें आपकी वेरिएशन आएगी, वो आंसर गलत हो सकता है आपका। तो ये तो था, अगर आपको टाइम जो है वो मंथली दिया है या ईयर्स और मंथ में दिया है तो उसको कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट है, अगर आपको टाइम जो है डेज में दिया है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको टाइम डेज में दिया है, अब मैं आपको बोल दूं कि 73 डेज का इंटरेस्ट निकालो। अब 73 डेज का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो तो हमें ईयर्स में यूज करना है, बट यहाँ पे हमें डेज में दिया है टाइम, तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है। सबसे पहले देखो 1 ईयर जो होता है, एक साल जो होता है, वो इक्वल होता है 365 डेज और 366 डेज। या तो 365 हम बोल सकते हैं या 366 हम बोल सकते हैं। तो या तो 365 डेज या 366 डेज। अगर आपकी ईयर जो है नॉर्मल है तो उसमें डेज होंगे आपके 365, और अगर आपकी ईयर जो है वो लीप है तो लीप में होंगे आपके 366 डेज। ठीक है, तो वो आपको मेंशन किया जाएगा कि आपकी जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। और अगर आपको मेंशन नहीं किया है तो उसको हम नॉर्मल ईयर ही मान के चलेंगे। क्लियर, तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे 365 के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया है। तो 73 डिवाइड बाय 365। ठीक है, तो इसको 365 के साथ डिवाइड कर दो। तो 73 1 जा 73, 73 5 जा 365, तो ये आ गया हमारा 1/5 ईयर। ठीक है, तो अब हमारा जो टाइम है, मतलब जो 73 डेज है, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1/5 ईयर। ठीक है, तो ऐसे हम जो है हमारा टाइम उसको ईयरली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, देखो आपको पर्टिकुलर डेट भी दी हो सकती है। जैसे मान लो मैं बोल दूं आपको कि आप 10 अप्रैल 2003 से 15 जून 2003, तो इस डेट से इस डेट तक का आपको जो है इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे देखो जो ईयर आपको दी है, तो इसको आप चेक कर सकते हो कि ये जो ईयर है ये आपकी नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। नॉर्मल और लीप ईयर को कैसे चेक करना है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। इसको आप 4 के साथ डिवाइड करके देख लो। तो अगर आप इसको 4 के साथ डिवाइड करोगे तो जो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगी वो लीप ईयर है, और जो 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी वो लीप ईयर नहीं है, मतलब वो नॉर्मल ईयर है। ठीक है,
तो 4 से डिवाइड करना है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे कि लास्ट वाले जो 2 डिजिट है उनको डिवाइड करके देखेंगे। तो 03 इसको हम 4 के साथ डिवाइड करके देखेंगे। तो ये 2 नंबर जो है 2 डिजिट है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ईयर हमें दी है ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि अगर 4 से डिवाइड होगी तो उसको हम लीप ईयर मानेंगे, अगर 4 से डिवाइड नहीं होगी तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो कैलेंडर टॉपिक है वो देख सकते हो, वहां पे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक तो इसमें देखो सबसे पहले ये देखना था कि हमें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कैसे दी होती है। तो ये हमारी नॉर्मल ईयर है, तो इसमें जो है जितने भी डेज बनेंगे यहाँ पे उस डेज को डिवाइड कर देना है 365 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से काउंट कर लो आप जितने भी डेज हैं आपके, तो काउंट करके ऊपर लिख लो, डिवाइड कर देना है 365 के साथ, तो ये आपके आंसर जो है ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका टाइम जो है वो ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एक मैं और डेट लिख देता हूँ, तो दूसरी मेरी डेट है अब आपको इस डेट से इस डेट तक का इंटरेस्ट निकालना है, 17 मई 2008 से 21 जुलाई 2008। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि आपको नॉर्मल या लीप ईयर कैसे दी होती है, सिर्फ उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो ईयर है वो दी है 2008। अब 2008 को चेक करेंगे हम, तो इसके जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं उनको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 08 इसको मैं 8 भी लिख सकता हूँ। तो 8 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ईयर है आपकी ये लीप ईयर है। ठीक है, तो इसके जितने भी डेज बनेंगे उसको आपने डिवाइड कर देना है 366 के साथ। ठीक है, तो अगर आपको लीप ईयर गिवन है तो उसको डिवाइड करना है 366 के साथ, और अगर नॉर्मल ईयर है तो उसको डिवाइड करना है 365 के साथ। ठीक है, तो ये जो टाइम आपका ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आंसर आएगा आपको उसको फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो एक चीज और डिस्कस करनी है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर डेट दी होती है, जैसे मैं इसी डेट की बात करूं कि इस डेट से इस डेट तक का इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो आपकी डेट जो है 10 अप्रैल लिखा है और यहाँ पे लिखा है 15 जून। तो डे की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले देखो इस डेट को आपने पैसे उधार लिए और इस डेट को आपने पैसे रिटर्न किए। तो यहाँ पे डिस्कस क्या करना है, ये जो डेट है आपकी 10 अप्रैल, तो ये काउंट नहीं करनी है, क्योंकि जिस तारीख को आप जिस डेट को आप पैसे लेकर आते हो तो वो डे आपका ऑलरेडी चला जाता है, तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका इंटरेस्ट है वो 11 अप्रैल से शुरू होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। जो 10 अप्रैल है उसको काउंट नहीं करना है, आपका जो इंटरेस्ट है वो 11 अप्रैल 2003 से स्टार्ट होगा। और दूसरा ये, जब आप पैसे रिटर्न करने जाओगे तो पैसे आपको रिटर्न करने 15 जून, तो ये जो डेट है ये आपकी काउंट होगी। ये डेट काउंट क्यों होगी, क्योंकि जिस दिन आप पैसे देने जाओगे तो वो दिन जो है आपका काउंट होगा, उस दिन का भी आपको इंटरेस्ट जो है देना होगा। ठीक है, तो इसमें देखो आपका इंटरेस्ट शुरू हुआ 11 अप्रैल से, और यहाँ पे जो एंड है मतलब 15 जून है, तो उसका भी आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो 10 अप्रैल है वो आपके लिए चला गया, और यहाँ पे जो 15 जून है वो जिससे आपने बोरो किए हैं वो उसके लिए चला गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस तारीख को पैसे लिए जाते हैं वो डेट काउंट नहीं होती, उससे अगली डेट शुरू होती है, और जिस तारीख को आप पैसे वापस करके आते हो तो वो डेट जो है इंटरेस्ट में काउंट होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान में रखना है जब भी आप डेज को काउंट करते हो। तो ये तो था, अगर आपको टाइम जो है मंथली दिया जाए या डेज में दिया जाए या मंथली प्लस ईयरली दिया जाए तो उस चीज को कैसे सोल्व करना है, तो ये था आपका उस चीज को सोल्व करने के लिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो रेट है वो तो आपको दिया होगा, परसेंटेज में दिया होगा, पर एनम दिया जाएगा आपको, सालाना जिसे हम बोलते हैं, तो वो आपको मेंशन किया जाएगा। या अगर इसमें नहीं दिया है तो पहले आपको इस चीज में कन्वर्ट करना है, फिर उसी के बाद उसको जो है फॉर्मूले वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बताए हैं कि किन किन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन सोल्व करोगे। दूसरा एक और कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल यूज करूंगा
मेरे पास प्रिंसिपल है 1000 और जो रेट है वो है 10% पर एनम, और टाइम जो है उसको मैं वेरी करूंगा। सबसे पहले मैं टाइम लूंगा यहाँ पे 1 ईयर, तो 1 साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा मैं, फिर 2 साल का निकालूंगा, फिर 3 साल का। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है उसको पुट करके देखो। प्रिंसिपल आपको दिया है 1000 इंटू रेट आपको दिया है 10 और टाइम दिया है 1 ईयर का डिवाइड बाय 100। 20 के साथ 20 कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद 10 को 10 के साथ कर दो 100, 100 को 1 के साथ करेंगे 100, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो है ₹100। तो 1 साल का आपका जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो है ₹100। ठीक है, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ 2 साल का। अगर मैं टाइम यहाँ पे रखूँ 2 साल, तो 2 साल का निकालूंगा मैं। फॉर्मूला यही होगा सेम, 1000 इंटू रेट कितना है 10, टाइम कितना है 2 ईयर्स, और डिवाइड बाय इसको 100 कर दो, तो 20 के साथ 20 कैंसिल, 10 10 जा 100, 100 2 जा 200, तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है वो है 200। बट ये जो इंटरेस्ट आपका टोटल 2 ईयर्स का है, मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर का आपका 100 था, उसको मैं अगर इसमें से माइनस कर दूं, तो फर्स्ट ईयर का माइनस कर दो तो डिफरेंस कितना है 100। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड ईयर का आपका इंटरेस्ट है वो भी कितना है ₹100। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर थर्ड ईयर का निकालूं, सिंपल इंटरेस्ट 1000 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, 20 के साथ 20 कैंसिल, 10 10 जा 100, 100 3 जा 300, तो ये आपका जो इंटरेस्ट है ये टोटल 3 इयर्स का है, 3 साल का है। तो इसमें से अगर मैं फर्स्ट 2 ईयर का माइनस कर दूं तो ये थर्ड ईयर का आ जाएगा। तो फर्स्ट 2 ईयर का कितना था 200, तो इसमें से 200 को माइनस कर दो तो ये आ गया हमारा 100। तो ये जो इंटरेस्ट है आपका ये थर्ड ईयर का है, तीसरे साल का है। तो देखो फर्स्ट ईयर का जो आपका इंटरेस्ट है वो भी ₹100 है, सेकंड ईयर का वो भी ₹100 है, और थर्ड ईयर का जो है वो भी ₹100 है। अगर मैं फोर्थ ईयर का निकालूं तो 4 साल का निकालना पड़ेगा पहले, तो 1000 इंटू रेट कितना है 10 इंटू टाइम कितना है 4 ईयर डिवाइड बाय 100, तो 20 के साथ 20 कैंसिल, 10 10 जा 100, 100 4 जा 400, तो 400 आपका टोटल 4 ईयर का है। इसमें से अगर मैं 3 इयर्स का माइनस कर दूं तो 300 को माइनस कर दो, ये आ गया आपका 100। तो ये भी आपका जो है फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे समझने वाला पॉइंट क्या है कि फर्स्ट ईयर का जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कितना है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट है ₹100, सेकंड ईयर का ₹100, थर्ड ईयर का ₹100, फोर्थ ईयर का ₹100। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जितना आपका फर्स्ट ईयर है उतना ही आपका सेकंड ईयर, उतना ही आपका थर्ड ईयर, उतना ही आपका फोर्थ ईयर। ठीक है, तो इस चीज का हमें समझने का फायदा क्या है, तो इस चीज को देखो समझने का फायदा क्या है, तो यहाँ पे आपको इस चीज का पता लगा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। तो जो फर्स्ट ईयर है वही सेम सेकंड ईयर होगा, वही सेम थर्ड ईयर होगा, वही सेम फोर्थ ईयर, वही सेम फिफ्थ ईयर, वही सिक्स्थ। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे इस चीज को देखो समझने का फायदा क्या है, मैं आपको बोल दूं कि आपका जो 3 साल का जो टोटल इंटरेस्ट है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, वो है ₹1200। 3 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट है ₹1200। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 5 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, 5 इयर्स का आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो 3 इयर्स का आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1200, तो यहाँ से मैं पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकालूंगा। तो 3 को डिवाइड कर दो 12 के साथ, तो 1200 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया आपका 400। तो इसका मतलब क्या है कि 1 साल का जो आपका ब्याज है, 1 साल का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है ₹400। तो 2 साल का कितना होगा 800, 3 साल का कितना है 1200, और 4 साल का कितना है 1600, 5 साल का कितना है, तो इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो बन जाएगा आपका 2000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 ईयर का निकालना है, 1 ईयर का आ गया, तो 1 ईयर का कितना है, 1 ईयर का है ₹400, और यहाँ से निकालना है 5 ईयर्स का, 5 ईयर का मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा टोटल आपका 2000। ठीक है, तो ये सीखने का आपको ये फायदा है कि अगर आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ता है, तो उसके साथ आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट,
और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, और कुछ जो क्वेश्चन है हम सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट उन दोनों के उनको भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इन चीज़ों को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू।